लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि आपकी कामयाबी का राज क्या है, तो मेरा जवाब होता है कि 22 इंच का डौला और प्रीडेटर को खाली हाथों से मारना, एक ऑस्ट्रियन की तरह अजीब ढंग से इंग्लिश बोलना। लेकिन असल में कामयाब होने के लिए ना तो आपको एक चैंपियन बॉडी बिल्डर बनने की जरूरत है और ना ही एक एक्शन हीरो बनना जरूरी है। हकीकत में मेरी कामयाबी का राज 5 रूल हैं, 5 नियम हैं और ये 5 नियम आप खुद पर लागू कीजिए। आप चाहे जो भी करते हो, जहां भी रहते हो, कामयाबी आपके पैर चूमेगी। तो मेरा सबसे पहला रूल है कि अपनी जिंदगी का एक उद्देश्य तय कीजिए। अगर आपके पास उद्देश्य ही नहीं होगा, अगर आपके पास कोई गोल ही नहीं होगा, तो आप सारी जिंदगी चलते रहोगे लेकिन कहीं पहुंचोगे नहीं। मेरा पालन पोषण दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुआ। युद्ध के कारण ऑस्ट्रिया और जर्मनी तबाही की कगार पर थे। वहां पर गरीबी और मंदहाली थी और इत्तेफाक से मैंने स्कूल में एक डॉक्यूमेंट्री देखी जो अमेरिका के बारे में थी। तुरंत मुझे एहसास हुआ कि मुझे यहाँ नहीं अमेरिका में होना चाहिए। अब सवाल ये था कि मैं अमेरिका कैसे जाऊं? इतना पैसा ही किसके पास था जो अमेरिका जा सके? एक दिन मैंने बॉडी बिल्डिंग का एक मैगजीन देखा। उसके कवर पर एक विशाल और मजबूत शरीर वाले इंसान की फोटो थी। वो इंसान थे रेज पार्क। मैगजीन में उनके बारे में एक आर्टिकल था। मैंने वो आर्टिकल ऐसे पढ़ा जैसे कई दिन से भूखा इंसान खाना खाता है। उसमें लिखा था कि कैसे इंग्लैंड का एक गरीब लड़का दुनिया पर छा गया, कैसे उसने 5-5 घंटे रोजाना जिम में मेहनत की, दिन रात एक कर दिया और एक दिन मिस्टर ग्रेट ब्रिटेन बन गया और फिर उसने मिस्टर यूनिवर्स का खिताब भी जीत लिया और फिर फिल्मों में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े। जैसे कि मुझे एक रास्ता मिल गया था। मैंने तुरंत ठान लिया कि मैं भी कामयाब बॉडी बिल्डर बनूंगा, फिर अमेरिका जाऊंगा, फिर मैं फिल्मों में कामयाब हीरो बनूंगा। इसके लिए मुझे चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े, चाहे जितना भी संघर्ष करना पड़े, मैं करूंगा। मैं खून पसीना एक कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि मेरी जिंदगी का गोल यही है। मैं इसी के लिए पैदा हुआ हूँ। अपनी जिंदगी का पर्पज ढूंढिए, आपको किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। मेरी लाइफ का दूसरा रूल है कि सोच को छोटी मत रखो। जब मैंने फिल्मों में काम करने का सोचा तो ये नहीं सोचा था कि बस काम करूंगा। मैंने दुनिया का सबसे महंगा हीरो बनना तय किया था। इसलिए कभी भी छोटा मत सोचना, हमेशा बड़ा सोचना। मेरी कामयाबी का तीसरा रूल है कि निराशावादी लोगों की परवाह मत करो। जब तुम बड़ा सोचोगे, बड़े सपने देखोगे, बड़े गोल तय करोगे, तो लोग कहेंगे तुम में इतना दम ही नहीं है कि ये कर सको, ये असंभव है। मैंने 15 साल की उम्र में ये सब सुनना शुरू कर दिया था। मैंने कहा कि मैं बड़ा बॉडी बिल्डर बनूंगा, तो लोगों ने कहा कि तुम नहीं बन सकते। मैं बॉडी बिल्डर बना। फिर मैंने कहा कि मैं एक चैंपियन बॉडी बिल्डर बनूंगा, तो लोगों ने कहा तुम पागल हो, तुम नहीं बन सकते, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग एक अमेरिकन खेल है, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। लेकिन मैंने कर दिखाया। फिर मैंने फिल्मों में आने का फैसला किया, फिल्मों में काम ढूंढना शुरू किया। तो जब मैं फिल्मों वालों के पास जाता तो वो मुझको देखकर हंसते। क्या तुम हीरो बनना चाहते हो? अरे छोड़ो यार, पहले खुद को देखो, तुम एक दानव की तरह दिखते हो। वो जमाना गुजर गया जब रेज पार्क हीरो होते थे। और अपनी भाषा को देखो, तुम्हारी इंग्लिश एक गंवार आदमी जैसी है। क्या तुमने कभी कोई ऐसा हीरो देखा है जो इंग्लिश को जर्मन भाषा की तरह बोलता हो? और सबसे बड़ी मुसीबत है ये तुम्हारा स्वाजनेगर नाम। ये फिल्मों वगैरह का चक्कर छोड़ो, प्रोटीन पाउडर बेचो। तो मैंने और ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। मैं एक्टिंग सीखने लगा, मैं इंग्लिश सीखने लगा। अपनी भाषा को सुधारने के लिए मैं सारा दिन A fine wine grows on a vine. बोलता रहता,
अचानक से मुझे एक छोटा सा रोल मिला, फिर टीवी का एक शो मिल गया, थोड़ा सा काम, इसके बाद कुछ और थोड़े थोड़े छोटे छोटे रोल मिले, फिर पंपिंग आयरन, फिर स्टे हंग्री, और इसके बाद मुझे मिला हीरो का एक बड़ा और जबरदस्त रोल कॉनन द बारबेरियन में। मुझे एक बड़ा ब्रेक मिल गया था। और कमाल की बात यह है कि इस फिल्म के डायरेक्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर आर्नोल्ड के ये बड़े बड़े मसल ना होते तो हमें ये बनाने पड़ते। इसी तरह जब मैं टर्मिनेटर मूवी कर रहा था तो जेम्स कैमरन ने कहा कि ये तुम्हारा बोलने का जो अजीब सा लहजा है, इसकी वजह से I'll be back. दुनिया का सबसे मशहूर डायलॉग बनेगा। तो जिस चीज को निराशावादी लोग मेरी कमी बता रहे थे, वो चीज ही मेरी खासियत बन गई। इसलिए निराशावादियों पर ध्यान मत दो। मेरी कामयाबी का चौथा रूल है कि जी जान लगाकर मेहनत करो, चाहे आप कैसे भी हालात में हो, चाहे आप किसी भी देश में रहते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जी जान लगा दो। नो पेन नो गेन। मुझे याद है कि जब मैं अमेरिका नया नया आया था तो मैं 5-5 घंटे जब मैं मेहनत करता और फिर अपने कंस्ट्रक्शन के काम को देखता, फिर पढ़ने के लिए कॉलेज जाता और फिर रात के 8 से 12 बजे तक एक्टिंग सीखने जाता। चाहे कोई भी काम करो, अपना खून पसीना एक कर दो। मेरी कामयाबी का 5वां और आखिरी रूल है कि सिर्फ हासिल ही मत करो, कुछ बांटो भी। दुनिया को देखो तो तुम्हें दिखेगा कि दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके लिए तुम्हें कुछ करना है। इसी कारण मैं स्पेशल ओलंपियन के लिए जो भी कर सकता हूँ कर रहा हूँ। तो जिंदगी में एक विजन रखो, बड़ा सोचो, निराशावादियों पर ध्यान मत दो, जी जान लगाकर मेहनत करो। दुनिया के लिए जो भी कर सकते हो करो, क्योंकि अगर ये हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, और अगर हम ये आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे।